എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ഭരണകൂടം എന്നാലും അവർ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് നിയമത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. हम मामला कोर्ट के सामने है, हमें पूरा विश्वास है कोर्ट पे, कोर्ट का प्रोसीडिंग्स पे। केरल के जो मंत्रिमंडल के जो पदाधिकारीगण हैं, वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। का नाम बदलना चाहिए, मैं तय करूंगी या आप तय करेंगी? नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा समाज में कि कौन सिख है कौन तो कौन क्यों पता होना चाहिए? इंसान है, इंसान है, क्यों इंसान क्यों जानना क्या जरूरी है? मेरा नाम आनी राजा, आप बताओ मेरा धर्म क्या है बताइए। तो वही मैंने पूछ रही आपसे। बाद में इनको बजरंग दल को पता चल गया जो लड़कियां है वो भी ईसाई समुदाय का है, तो फिर केस नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने ह्यूमन तस्करी का जो केस लगाया है। लड़के ने बताया जो बजरंग दल वाला कैसे जो हमारे साथ मारपीट किया है उन लड़के के साथ, और मारपीट करके जो वो लोग बोल रहे वो स्टेटमेंट में लिखे और उस पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज़। इस वक्त हम दुर्ग के केंद्रीय जेल पर मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं जो केरल के जो मंत्रिमंडल के जो पदाधिकारीगण हैं, वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज दूसरा दिन है जब वहाँ के सांसद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और जो दो नन जो जेल के अंदर में हैं उनके परिवारजन यहाँ पर मिलने पहुंचे थे। लेकिन आज जो बजरंग दल के लोगों को जो है कोर्ट में पहुंचने के बाद उन लोगों को जो पूरे मामला जो है ये पूरा जो जांच है वो NAI पर चली गई है। अब देखना ये है कि इस पूरे केस पर ये देखते हैं वहाँ के जो कांग्रेसी जन पहुँचे हैं केरल से और जो उनके परिवारजन हैं क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। क्या कहना चाहेंगे? दो ननों को गिरफ्तार करके जेल में रख लिया गया है, लगातार कोर्ट की कार्रवाई भी चल रही है, आप लोग मिलने भी आ रहे हैं, एक नया गतिरोध शुरू हो गया छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और मानव तस्करी को लेकर। देखिए, हम मामला कोर्ट के सामने है, हमें पूरा विश्वास है कोर्ट पे, कोर्ट का प्रोसीडिंग्स पे। हम कोर्ट से न्याय दिलाने के लिए हम कोशिश करेंगे। जो भी ये पूरा मामला जो है कोर्ट इसका पूरा देख लेंगे और फिर फाइनल फैसला वहाँ से होगा, तो हम उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। हमें हमारा इतना ही मकसद है, इनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि इनका जो मानना है और इनका जो काम करने का तरीका है, ये ऐसे कोई धर्मांतरण या ऐसे कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले लोग नहीं है। क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने के लिए तो ये ऐसे कपड़ा पहन के तो आएगा क्या? तो ये इनका क्लियर पोजीशन है कि ऐसे कुछ इनका कोई उद्देश्य भी नहीं था। तो इसीलिए तो हम ये कोर्ट में मामला है, हम पूरे कोशिश करेंगे उसको न्याय दिला के इसका इनोसेंस जो भी है वो प्रूव करने के लिए। ब्रदर, आप लंबे समय से राजनीति में NSY में भी रहे हैं फिलहाल, और एक महत्वपूर्ण भूमिका में भी हैं। कंटिन्यू हर प्रदेश में इस तरह की बातें आ रही हैं, केरल के भी बारे में बात करें, आंध्र प्रदेश के बारे में, बांग्लादेश के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें, तो सरकारों को किस तरह से देखते हैं, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, क्या होना चाहिए? देखिए, हमारे देश में एक लोकतंत्र देश है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है ये, और जो कानून है तो कानून के हिसाब से सब लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास करने वाला हो, सब लोगों को यहाँ पे शांति से रहने का और जीने का अधिकार हमारा संविधान ने हमें सबको दिया है। तो वो कानून के हिसाब से हम सब चल रहे हैं, और जहाँ भी अब वो इसमें हम किसी के ऊपर अटैक नहीं होनी चाहिए, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे वो मेजॉरिटी हो, किसी के ऊपर किसी भी तरह की अटैक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई शिकायत है तो उसके लिए यहाँ पे पुलिस है, देश में कोर्ट है, तो जो भी शिकायत है उधर उसके सामने जाना चाहिए, उधर से फैसला हो जाएगा। क्योंकि इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमें पूरा विश्वास है इस पर। थैंक यू।
അങ്ങനെ ഇടത് പ്രതിനിധി സംഘം ഇപ്പോൾ വനിതാ ബ്ലോക്കിന്റെ കവാടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കവാടം ഇപ്പോൾ വാതിൽ തുറക്കുന്നതോടുകൂടി അവർക്ക് देखो केस के बारे में आप सबको पता है, पहले जो धर्मांतरण के सेक्शन डालकर इनके ऊपर केस डाला था, बाद में इनको बजरंग दल को पता चल गया जो लड़कियां है वो भी ईसाई समुदाय का है, तो फिर केस नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने ह्यूमन तस्करी का जो केस लगाया है। अभी हम इनको मिली थी, इन जो दो सिस्टर लोगों को मिली थी और जो लड़कियों को लेके आ रहे थे उनको भी मिले थे। और जो दोनों सिस्टर लोगों का हेल्थ बहुत ख़राब है, दोनों सीनियर सिटीजन है और उनका बहुत सारी बीमारी के लिए दवा लेने वाला है। एक सिस्टर का एक मेडिसिन ख़त्म हो गया है, वो अभी बहुत ज़रूरी है रोज़ खाना, मगर वो नहीं मिल रही है। उनका स्थिति बहुत ख़राब है, इसलिए हमने मांग किया है कि उनका मेडिकल जो सुविधा सेवा देना है, तो जेल अथॉरिटी ने बोला है हाँ हम आज ही करेंगे, इसके बारे में बताया। लड़के को हम मिले थे, लड़के ने बताया जो बजरंग दल वाला कैसे जो हमारे साथ मारपीट किया है उन लड़के के साथ, और मारपीट करके जो वो लोग बोल रहे वो स्टेटमेंट में लिखे और उस पर साइन करने का उन्हें फोर्स कर रही थी, यही बात बताया। और हमने ये भी देखा, तो हमने ये समझा है कल और आज इधर जेल में आके इन लोगों को मिला, और भी लोगों को बहुत सारे लोगों को हम मिले थे। इससे हमारी समझ ये है ये केस या तो कानूनी में गैर कानूनी है और गैर संवैधानिक है, इसलिए बेल नहीं, इस केस को रद्द करने का मांग हम कर रहे हैं। लड़कियों के जो लड़का है, लड़कियों के नाम हिंदू नाम से रिलेटेड है और आप कह रही कि वो पहले से क्रिश्चियन है, वो लोग खुद बता रहे हैं ना, वो लोग पहले से ही क्रिश्चियन है। तो क्या लगता है कि अब जो कन्वर्ट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि संविधान में कन्वर्ट होने का अधिकार सब भी हमारी तो संविधान दे रहे हैं। नाम भी बदलना चाहिए इन लोगों को, वो उनके आपका नाम बदलना चाहिए, मैं तय करूंगी या आप तय करेंगी? नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा समाज में कि कौन सिख है कौन तो कौन क्यों पता होना चाहिए? इंसान है, इंसान है, क्यों इंसान क्यों जानना क्या जरूरी है? मेरा नाम आनी राजा, आप बताओ मेरा धर्म क्या है? बताइए, तो वही मैंने पूछ रही आपसे, आपने प्रश्न खड़ा किया ना। इसने बोला है कि प्रलोभन देकर बच्चियों को जो है नन लेके, तो ऐसा है तो सबसे पहला प्रलोभन देने वाला इस देश के प्रधानमंत्री सबसे पहला जो सबसे बड़ा प्रलोभन देने वाला है। आपको भी बोला, इस देश के सारा नौजवानों को बोला कि 2 करोड़ जॉब हर साल दे देंगी और 15 लाख रुपया हर परिवार को देगी। ये क्या प्रलोभन नहीं है? तो प्रलोभन एक तो सबसे पहले प्रधानमंत्री के अभी तक हुआ नहीं है, अभी 12 साल हो 10-11 साल हो रही है, तो वो अभी तक निभाए नहीं, तो उनके ऊपर केस नहीं होना है। तो ये से ना किसी ने बोलने से, किसी का बोलने से कि प्रलोभन करके, क्या प्रलोभन है बताइए? जब काम करेगा जो पैसा देके क्या है, जब काम करेगा उस नारायणपुर से आपको पता है कितना लड़कियां इन लोगों के साथ और है, आगरा में हो या जो भोपाल में हो या शाहडोल में हो, उनका अस्पताल उनका घरों में है करके पता है आपको कुछ? बात आप मानती कि इनको लेकर जाते हैं इस तरीके से क्या माँ बाप भेज रही है उन लोगों को? क्योंकि 10वीं के बाद मैं पूछना चाहती हूँ छत्तीसगढ़ के सरकार से, क्या नौकरी इन लोगों को दे दिया है? तो नौकरी नहीं है, वो लोग माँ बाप जो लड़कियाँ गया है पहले, लड़का लोग भी गया है, उनके पूछ कर वो लोग पता कर रही है, तो ये लोग भी भेज रही है नौकरी के लिए। तो नौकरी देने के नाम पर नौकरी के लिए लड़कियां नाम पे क्या है? अच्छा, तो यही बताइए ना। 365 दिन में 365 डेज में 52 हफ्ते होते हैं, 52 हफ्ते में 40 बार जो है बजरंग दल कहीं ना कहीं चर्च या फिर कहीं पे पहुंचती है, लेकिन आज तक 1 या 2 ही केस फाइल हुए, ऐसा क्यों? नहीं, मैं आपसे वो पुलिस है, वो तो सिर्फ 2 ही केस 3 ही केस क्यों फाइल होते हैं? और केस फाइल होना चाहिए। पुलिस का इधर कोई पावर है? इधर बजरंग दल का है ना, वही सारा जो पूछताछ कर रहे हैं, सारा सर्च कर रहे हैं। मैं पूछ रही है बजरंग दल लड़का ऐसा घूम रहे, तो उनका कोई जॉब नहीं है, बेरोजगार है, तो इसलिए जो इनको बिल्कुल क्रिमिनल बना रहे नरेंद्र मोदी और ये सरकार कर रही है, तो सरकार जिम्मेदार है। मैडम लगातार चुन रही मोदी जी को हो गया उनका टाइम। എന്നാലും അവർ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് നിയമത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, നിയമവാഴ്ചയിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, കാരണം തെറ്റ് ചെയ്യാത്തതിന് പേടിക്കേണ്ടതില്ല. അവരുടെ ജയിലിലെ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പരാതികളൊന്നും അവർ പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ 53 കൊടും കുറ്റവാളികൾക്കൊപ്പം ഒരു സെല്ലിലാണ് അവർ കഴിയുന്നത്. രാത്രിയിൽ
മുഴുവൻ സമയം വെളിച്ചം, കൊതുക് കടി, അത്തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്ന കാര്യം അവർ പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിക്കും എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. കേരളത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സിനെ അറിയിച്ചു. കേരളക്കരയോട്, നാടിനോട്, അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരോട് നന്ദി പറയാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ് പറയുകയുണ്ടായി. ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെയാണ് അവർ ജയിലടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നീതി എങ്ങനെ വൈകിക്കാമെന്ന ഗവേഷണമാണ് ചില ശക്തികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഒരു ഭാഗത്ത് സിസ്റ്റർമാരെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുക, മറുഭാഗത്ത് തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളെ ഇളക്കിവിടുക. ഇന്ന് കോടതിയിൽ പോലും പരസ്യമായി നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ, കോടതി വളപ്പിന്റെ മുന്നിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ജനാധിപത്യ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥകൾക്കെതിരാണ്. അതൊക്കെ ഈ ഭരണകൂടം കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുകയാണ്. അതുപോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിസ്റ്റർമാരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്ത, അവരെ മൃഗീയമായി വേട്ടയാടിയ അതേ പ്രതികളാണെന്ന് കോടതിക്ക് മുന്നിൽ വന്ന് സമരം നടത്തിയത്. അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടില്ല. വീണ്ടും കോടതിക്ക് മുന്നിൽ വന്ന് നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തി കോടതിയെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ ആഴ്ത്താനാണ് ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. ഇന്ന് ജയിലിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഉയർന്ന കോടതികളിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പറയാനും കൃത്യമായി തെളിവുകൾ നിരത്താനും നിഷ്പക്ഷമായ നീതിപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ലഭ്യമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് നമുക്ക്. ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ഭരണകൂടവും ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിലെ ഭരണകൂടവും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലായിടത്തുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കന്മാരും ഭരണകക്ഷിയിലുള്ള നേതാക്കന്മാരും കേന്ദ്രത്തിലെ ഭരണകൂടവും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കന്മാരും എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും. എല്ലാവർക്കും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ സത്യം മനസ്സിലാകും. തെറ്റിദ്ധാരണയോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചെങ്കിൽ അതെല്ലാം വരും ദിവസങ്ങളിൽ മാറും. എന്താണെങ്കിലും കേസ് ജാമ്യം കിട്ടാനുള്ള സാഹചര്യം കോടതിയിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. എന്താണ് വലിയ വിഷമമുണ്ടെന്നറിയാം. എന്താണ് भैया जी കണ്ടിരുന്നു, സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറഞ്ഞത്? दे रहे हैं ना